मैं मुंबई में थी और मेरे पास माननीय अश्विनी चौबे जी के घर से फोन आया कि 25 दिसंबर को बापू सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पे, और मुझे जो है विशिष्ट अटल सम्मान से नवाजा जाएगा। और मैं फिर पटना पहुंची, बापू सभागार में पहुंची, और सम्मान लेने के बाद सम्मान मुझे डिप्टी सीएम श्री विजय कुमार सिन्हा जी के हाथों दिया गया। और उसके बाद इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं माननीय अश्विनी चौबे जी, उन्होंने कहा कि आप एक भजन गाइए। और मैं मंच पे गई और मैंने अपना भजन शुरू किया, रघुपति राघव राजा राम। तो जैसे ही मैंने ये भजन शुरू किया, शुरू में तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही मैंने गाना में जो शब्द आता है जो कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो अल्लाह के नाम पर कुछ लोग नारेबाजी शुरू कर दिए, हंगामा शुरू कर दिए। और अभी जैसा कि अभी लेटेस्ट जानकारी हुई है कि ये लोग एक संगठन है हिंदू पुत्र संगठन, उस संगठन से ये लोग आते थे और नागेश सम्राट इसके अध्यक्ष हैं, जो कि अभी हमें जानकारी मिली। पहले तो पता नहीं था कि कौन लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोस्ट के द्वारा ये पता चला है कि ये हिंदू पुत्र संगठन है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो नागेश सम्राट हैं। तो ये लोग जो हैं, ये लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करने लगे, और इतना ज्यादा शोर शराबा करने लगे कि मुझे बीच में ही गाना रोकना पड़ा। उसके बाद स्थिति बहुत बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मंच पे तोड़फोड़ की स्थिति आ जाए, कुर्सियां लोग तोड़ने लगे, क्योंकि काफी वो उग्र हो रहे थे। तो वहां पे जो उपस्थित नेतागण थे वो लोग भी हरकत में आए, उन लोग भी, कुछ लोग मेरे पास आए, कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा करिए कि इस हंगामे को रोकने के लिए सॉरी बोलिए, शायद सॉरी बोलने से भी ये लोग थोड़े शांत हो जाएं। तो हंगामे को रोकने के लिए मेरी आत्मा कहीं से भी अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं इस बात के लिए सॉरी कहूं, जो कि जो भजन महात्मा गांधी जी का प्रिय है, इस भजन को महात्मा गांधी जी खुद गाया भी करते थे, उस भजन पे मुझे सॉरी बोलना पड़े तो कहीं से मैं मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। लेकिन क्योंकि ये हंगामा ना बढ़ जाए, और मुझे इस बात की भी चिंता थी कि जो लोग आयोजक लोगों ने मुझे सम्मान के लिए बुलाया है उनका कार्यक्रम ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने उस माहौल को शांत करने के लिए सॉरी बोला। वो वैसी बात है जैसे कि आपके सामने पागलों का झुंड आ जाए और आपको यही आप किसी भी तरह से उससे समझे किस तरह से उसे हम निपटे, तो वो उसी भावना के तहत मुझे लगा कि यहाँ इन लोगों को शांत करने के लिए अगर मेरी सॉरी कहने से भी ये लोग शांत हो जाते तो मैंने सॉरी कहा। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि भारत देश जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जहाँ पूरा विश्व जो है वो मेरा परिवार है। और मैंने कहा कि इसमें कोई हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो मैं आपको सॉरी भी कह सकती हूँ। और मैंने कहा, तो यही मामला हुआ। और बस मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो घटना है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है, और फिलहाल उन लोगों का पता भी चल गया है जिन लोगों ने हंगामा किया है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा देश जो है, जहाँ वो अहिंसा का संदेश देता है, जहाँ वो प्रेम का संदेश देता है, यही जो कल्पना है महात्मा गांधी जी की थी कि हम सभी अहिंसा के साथ जिए, यही भावना अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी दिवस मनाया जा रहा था। वो खुद सभी समुदाय को लेके चलते थे, सभी समुदायों में उनकी लोकप्रियता थी। तो इस तरह की ओछी बात करना या इस तरह की घटना करना ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिन लोगों ने भी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और इस तरह से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।